हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भाई सारे ठीक होंगे। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग और नाइट रूटीन। तो यहाँ पे अभी शाम के 4:30 बजे हैं, तो मैं इन दोनों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है। स्कूल से 3 बजे तक आते हैं, 3 ही बज जाते हैं आते आते, 2:30 बजे छुट्टी होती है। और आने के बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर मस्ती या टीवी देखना है, मतलब जो भी इनका मन होता है वो कर लेते हैं। और फिर अब मैंने इनको दोनों को बैठा दिया पढ़ने के लिए। मानू के साथ तो बैठना पड़ता है प्रॉपर, जब तक ये पढ़ाई करता है इसको देखना पड़ता है। और अभिनव का होता है कि जैसे जो इसका मतलब वर्क है उसको देख के एक बार उससे सुनना होता है, मतलब लर्न कर रहा है दूसरे रूम में बैठ के। तो बस मैं यहाँ पे इसका भी करा दिया है पूरा रिवीजन, जो इसका कल टेस्ट है ईवीएस का। और चेक कर रही हूँ यहाँ पे कि क्या क्या मिस्टेक की है। लगभग सब कुछ ठीक ही था, बस एक ही इसने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, बाकी सब कुछ ठीक था। वैसे भी जो यूनिट के जो टेस्ट होते हैं ना, ये तो 2-3 ही चैप्टर आएंगे। तो इसको पूरा अच्छे से, मतलब एक जो बोलते हैं ना रटना, वो बिल्कुल एकदम सब कुछ याद था। एक ही लाइन में अगर पूछता चले जाओ तो अगले मतलब एक क्वेश्चन पूछती थी ना तो अगले का भी आंसर कर देता था। इतना अच्छे से मतलब इसको आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी पढ़ाई करा दी है और अब ये अपना खेलेगा। मतलब 1 घंटा लगभग मैं इसको लेके बैठी थी यहाँ पे, और शाम का टाइम हो गया है। तो बस इसको ये अपना बैग वैग रखेगा और मैं चलती हूँ बाहर। अब अपने कामों में लगूंगी जो होते हैं शाम के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाहर आते ही कर दी है लाइट ऑन मंदिर की। अंधेरा अंधेरा से जल्दी लगने लगता है, क्योंकि अब सर्दी काफ़ी मतलब पड़ने लगी है। और अभिनव पढ़ रहा है, क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस होता है, बड़ी क्लास है। तो बस मैं इससे पूछ रही थी कि बेटा कितना हुआ कितना नहीं। तो बस ये अपना बता रहा था, रह रहा है इसका भी। तो जब ये सारा पूरा कंप्लीट कर लेता है ना, तभी मैं इससे सुनती हूँ। और यहाँ पे मानू पूरा खुश है कि भैया से पहले मेरा हो गया है। तो अपना बैग रख के अब ये जाएगा खेलने के लिए। और मैं आपको दिखाऊँ, आज फिर से मतलब मौसम ना गड़बड़ा रहा है। ये देख के कैसा हो रखा है, थोड़े थोड़े से ना बादल से हो रखे थे और पूरा दिन हो गया तेज़ हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे ना जैसे बिल्कुल इस टाइम तक तो ना धूप चली ही जाती है, और वैसे भी आज तो बादल हो रखे थे। और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ थी ना आज, तो ये जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मतलब जो तुलसी जी की चुंदरी है ना, मैंने ये इनको उड़ा रखी है। तो ये थोड़ा सा ना खिसकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए साथ के साथ इसको भी ठीक कर देते हैं और फिर ही चलेंगे अंदर। और पता है क्या, मतलब ठंड इतनी होने लगी है, तो मैंने ना इनको थोड़ा सा सही जगह पे ही, मतलब जो गमले हैं तुलसी जी के वहाँ पे रखे हुए हैं। नहीं तो ना इन दिनों में फिर ये थोड़ा ना मुरझाने लगती है। तो टचवुड अभी तक तो ठीक है सब कुछ। और फिर मैं उसके बाद आ गई थी अंदर थोड़ा सा काम समेटने के लिए। ये मानू की यूनिफॉर्म है जो अभी तक यहीं पे ही रखी हुई थी। अभिनव तो साथ के साथ अपना रख देता है, लेकिन मानू का हाथ ऊपर नहीं पहुंच पाता ना, मतलब टांगता है जहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे ही रखी हुई थी। और पहले मुझे लग भी रहा था कि ना जैसे आज मतलब कल इनको वॉश करूँगी तो मशीन में डालूँ। फिर मुझे मतलब याद आया कि नहीं, कल तो दोबारा से यही पहननी है। और फिर मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बेड ठीक कर दूँगी, क्योंकि बार बार जब बेडशीट पे बैठते हैं ना तो खिसकती है, और वो मुझे देखने में भाई जो सलवटे से आई रहती है ना, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। जब रात में बेड पे जाएंगे ना, तभी मुझे ये लगता है कि तब भी मेरी बेडशीट ना बिल्कुल एकदम प्रॉपर होनी ही चाहिए। पता नहीं है मेरे अंदर ये चीज़, मुझे ना जैसे सलवटे से आई रहती है ना बेडशीट में, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से सारा कुछ मेंटेन होना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो बस सारा मतलब थोड़ा बहुत था वो समेटा, और मैं अब आ गई हूँ किचन में। अब रात के खाने की करेंगे तैयारी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। मेरी जो ये किचन है ना, इसकी जो विंडो है वो बाहर का जो मेन गेट है ना वहाँ का मतलब बिल्कुल सामने दिखाई देता है, जो मुझे बहुत मतलब ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की किचन की। कभी मेरा घर होगा तो कोशिश मैं भी यही करूँगी कि मैं इस तरह से ही बनवाऊँ, और मतलब ये अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आपके साथ ये बात अपनी पर्सनल शेयर करी। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना रात के खाने में बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में आज मक्की की रोटी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू को उबलने के लिए रख दिया गैस के ऊपर, और जो छोटे वाला जो चूल्हा है गैस का, उस पे मैंने फिर चाय को रख दिया है, और बड़े वाले पे रख दिया है भाई
आलू को उबलने के लिए। तो जब मैं इनको स्कूल से लेके आई थी ना, तो थोड़ा सा जो राशन का सामान होता है वो ख़त्म हो रखा था, जैसे कि चावल हैं ये जो मैं पलट रही हूँ, और राजमा और छोले, तो साथ के साथ इनको भी पलट दूंगी। तब तो आके मैंने ऐसे ही रख दिए थे जब जिस टाइम में इनको लेके आई थी, लेकिन अब मैं इनको इनके जगह पे जहाँ पे डब्बों में भर के रखे जाते हैं ये सब, तो वहाँ रख दूंगी। तो ये जो मेरे ब्लू कलर के जो डब्बे हैं ना, इनमें वैसे तो 1-1 किलो सामान आ जाता है, लेकिन ये छोटे पैकेट थे ना, आधा-आधा किलो ही लेके आई थी, क्योंकि सर्दी का टाइम है, थोड़ा कम भी बनते हैं, लेकिन होना चाहिए भाई। कभी कभी तो बना ही लेते हैं राजमा छोले, लेकिन जैसे सर्दी का मौसम है तो वैसे हरी सब्जियां या गाजर ये इस तरह की सब्जी ज़्यादा बनती है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ले आई हूँ, कभी कभार तो मन कर ही जाता है इसलिए। तो तब तक मेरी बन गई थी यहाँ पे चाय, तो चलिए पी लेते हैं 1 कप चाय, आप भी आ जाइए। तो बस चाय पीने के बाद फिर से लग पड़ी हूँ अपने कामों में, और ये जितने भी इस तरह की जो पॉलीथीन आती है ना, इनको मैं रख ही लेती हूँ। पहले यहाँ पे सिंक में पूरे अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर लिया है, और ये ना दोपहर के बच्चों के टिफ़िन और अब जो मैंने चाय पी है उसके काफ़ी सारे बर्तन हो रखे हैं। वैसे तो कई बार जैसे स्कूल से आते जैसे खाना खाते हैं ना, तभी मैं इनको कर देती हूँ, लेकिन अभी ना जैसे इनके चले हुए हैं टेस्ट, तो मैं सोचती हूँ कि ना पहले इनको पढ़ाना ज़रूरी है, ये बाकी काम तो फिर भी होता ही रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले उनको पढ़ाया दोनों को बैठा के, और फिर उसके बाद मैं अपने बाकी के काम में जो होते हैं ये किचन वगैरह के सब कुछ करने लगी हूँ। और आज दोपहर के खाने में मैंने बनाया था आलू नहीं सॉरी नमकीन चावल। तो बस उसके भी जो कुकर हो रखा था वो तो मैंने पहले से ही उसको साफ़ करके उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और जो ये मतलब जो टोकरी रखी हुई है ना, इसमें मैं इनके दोनों के टिफ़िन करके रखती हूँ, ताकि जब सुबह के टाइम में इनमें दोबारा से इनका टिफ़िन पैक करूँ लंच, तो मुझे मतलब इधर उधर इनके टिफ़िन ढूंढने ना पड़े। तो बस इसमें मैं इस तरीके से करके सारे बर्तन रख देती हूँ, और जो मैंने 1-2 एक्स्ट्रा रख दिया जैसे छोटे छोटे गिलास वगैरह कटोरी, तो वो मैं बाद में निकाल के इसमें से रख दूँगी। तो मतलब ये सही रहता है इस तरीके से करना, मुझे मतलब ईज़ी लगता है ये इस तरह। अब हो गया है भाई शाम की पूजा का टाइम, तो मैं किचन का जितना काम था वो समेट दिया है। अभी सब्ज़ी नहीं बनाई है, सब्ज़ी बाद में बनाऊंगी, लेकिन पहले हो गया है पूजा करने का टाइम। तो मैंने अच्छे से अपने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, और थोड़ा सा बस इस तरह से छींटे दे लेती हूँ, क्योंकि भाई अब ठंड है तो नहाया तो नहीं जाता, लेकिन मैं गर्मी में तो नहा के ही पूजा करती हूँ शाम के भी, लेकिन सर्दी है तो नहीं हो पाता भाई। तो बस यहाँ पे देखिए दीपक लगा लिए हैं, और जो आपको मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है कि मेरे जो दीपक है वो देखो मैं कितने लगाती हूँ। एक तो जो शिवलिंग के पास लगाती हूँ, एक तुलसी जी के पास, और एक यहाँ पे मंदिर में, और एक मेरा जो मेन दरवाज़ा है ना वहाँ की जो दहलीज पे वहाँ पे लगाती हूँ। और ये शाम के सुबह के टाइम नहीं लगाती, जो ये गूगल धूप होती है ना, इसमें थोड़ा सा जो ये जो भीमसेनी कपूर ला रखा है मैंने, इसमें इसको रख के फिर इस तरीके से इसको भी लगा देती हूँ शाम के टाइम। बहुत ही अच्छी खुशबू, एक पॉजिटिविटी आती है भाई घर में इस तरीके से गूगल लगा के रखने से, जलाने से। तो बस मैं यहाँ पे इसको लगा दिया है, और चलिए अब बाहर जाके भी जितने भी दीपक जहाँ पे लगाने होते हैं ना वो लगा के आ जाऊंगी, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस मैं इस तरीके से शाम की जो पूजा है ना वो करती हूँ सिंपल तरीके से। सुबह के टाइम तो भगवान जी को स्नान वगैरह कराना वो सब कुछ होता है। उसके बाद शाम के टाइम ना मैं थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे मतलब भगवान जी के नाम से कीर्तन कर लेती हूँ, 5 या 10 मिनट जितना भी मतलब हो पाता है। सुबह के टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो मैं शाम के टाइम ज़रूर करती हूँ। अब आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से यहाँ पे बना लेते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। और आलू को ना मैंने उबाल लिया था, तो और मुझे ना आलू उबले हुए आलू की ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ना आलू को उबाल के ही बनाऊँ, क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है ना। तो बस यहाँ पर हींग और जीरे में सब्ज़ी में लगा दूँगी तड़का, और यहाँ पर हींग भी ख़त्म होने के कगार पर है। अब की बार जब घर जाएँगे ना काफ़ी सारा लेके आऊँगी, हम ना घर से ही हींग को लेके आते हैं गाँव से।
इस तरीके से जो सब्ज़ी बनती है ना आलू मटर की, वो ही मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे खूब सारा मतलब तरी वाली जो सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का और अब बनाएंगे मक्की की रोटी का आटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा ले लिया है और जो मक्की का आटा है ना इसमें मैं मतलब मुझे काफ़ी अच्छे से आती है रोटी बनानी, पहले नहीं आती थी, लेकिन जो इसकी एक ट्रिक है ना वो मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको भी आ जाएगी अगर आपको नहीं आती है। और जिनको आती है तो देखो उनको तो पता ही होगा कि क्या है। तो मैं यहाँ पे ना इसमें वैसे थोड़ी सी ये डाल ली है मेथी कटी हुई, सुबह पराठों में भी डाल ली थी तो थोड़ी बच गई थी और फिर भी बच गई है। तो मैं नमक और थोड़ा सा जो ये मेथी है, मेथी की पत्तियाँ हैं, इसको डाल के बिल्कुल गर्म पानी से, मतलब जो हाथों को सहन हो जाए, गर्म पानी से, जितने गर्म पानी से मतलब मक्की का जो आटा है मक्का का वो गूँथेंगे उतनी ही अच्छी रोटी और कम फटेंगी रोटियां, सच्ची वही। इसका एक मेन यही कारण है कि जो आप जो मक्का का आटा गूँथते हो उसमें वो गर्म पानी में गूँथो तो रोटियां बहुत ही अच्छी तरीके से फटाफट बन जाती है। और जिनको मतलब नहीं आती और सीखना चाहते हैं, मतलब बिगनर हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला ले तो तब भी बन जाती है। और कई लोग तो जैसे पन्नियों पे भी बनाते हैं ना, पन्नी पे घी वगैरह लगा के फिर भी बेल लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक इसको गूँथोगे और क्या कहते हैं मतलब गर्म पानी से गूँथोगे तो ये बिल्कुल भी रोटियां फटेगी नहीं और काफ़ी अच्छे से बनेगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा आटा लग गया था और सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको देखो किस तरीके से बनाना होता है। जो ये ना जो हथेली के दोनों मतलब कलाई के पास के जो हिस्से होते हैं ना हमारे, वहाँ पे ही इसको थोड़ा थोड़ा सा ना बिल्कुल पतले पतले तरीके से, इस तरीके से हाथों को बंद करते हुए तब बेलना चाहिए, तब जाके अच्छी रोटियां बनती है। देखो जो मेरी हथेली का जो ये वाला हिस्सा है ना मतलब कलाई के पास वाला, इस तरीके से मतलब वहाँ पे हाथ ज़्यादा चलाना चाहिए, ना कि अपनी जो फिंगर है उनका यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी मेरी बन के हो गई है भाई तैयार। तो इस तरीके से मैंने भी सीखी थी, इन चीज़ों का ध्यान रख के ना बिल्कुल भी नहीं रोटी फटती है मक्का की रोटी। जिनकी नहीं बनती है एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है आलू मटर की तैयार। आलू मटर की सब्ज़ी के साथ भी मुझे मक्का की रोटी अच्छी लगती है, मैं तो हर सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ, मुझे पसंद है मक्का की रोटी खाना। और बच्चों को भी आदत डाल रही हूँ। अभिनव ने शुरू में तो करता था जब छोटा था, लेकिन अब तो खा लेता है और मानू भी खा लेता है, मतलब हम सारे ही खा लेते हैं मक्का की रोटी। तो बस मैं यहाँ पे देखिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। और ये पहली रोटी है कान्हा जी की, तो कान्हा जी को लगाते हैं भोग इसको सेकने के बाद। और जैसे मैं बता रही हूँ ना कि भाई इस तरीके से बनाना। और ये देखो मैंने ना इसमें बिल्कुल भी गेहूं का आटा मिक्स नहीं किया है और बहुत ही अच्छी बन जाती है सच में। और आटा सही होना चाहिए, मतलब मिलावटी नहीं होना चाहिए। जहाँ से हम लेके आते हैं ना चक्की, जिस चक्की से, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब सही चीज़ें मिलती है, मिलावट वाली नहीं मिलती है। तो कान्हा जी की थाली लग गई है, अभिनव लगा देगा भोग और भोग लगाने के बाद हम सब भी खा लेंगे खाना। और फिर मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपको बाद में, जब हमने खाना पीना सब कुछ हो गया था और दूध भी आ गया था। आजकल ना मेरा जो दूध है वो मतलब शाम के टाइम ही आने लगा है। तो यहाँ पे देखिए तवा काफ़ी गंदा हो जाता है वैसे जब हम मक्के की रोटी बनाते हैं। गेहूं की रोटी में इस तरह का नहीं हो पाता है, पर मैं शाम को ज़रूर इसको साफ़ करके रखती हूँ। तो ये जितने भी बर्तन हैं और किचन है इसको कर लेती हूँ यहाँ पे क्लीन। ये देखिए क्या हाल हो रखा है खाना खाने के बाद। तो बस मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर दी थी खूब अच्छे से। दूध भी गर्म हो गया है तो इसको ढक के रख दिया है। और जो मैंने आलू उबाले थे ना, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा उबाल लिए थे ताकि सुबह बच्चों के टिफ़िन में कुछ मतलब आलू का बना के देना हो तो ये मुझे आलू सुबह उबाल लेना पड़े। तो जो लास्ट वाला काम होता है ये होते हैं वो दिए जो मैं लगाती हूँ, रात में ही इनको साफ़ करके रखती हूँ ताकि सुबह फिर वही भाग दौड़ में ना फिर ये काम नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैं इनको ना रात में ही धुल के रखती हूँ अच्छे से। और ये जो इनका मतलब जो साबुन होता है ना वो मैं अलग रखती हूँ, जो डेली के बर्तन हैं उनसे नहीं करती, भगवान जी के बर्तनों को। तो बस यहाँ पे फटाफट से इनको साफ़ करने के बाद बाकी के काम करूँगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यही बोलूँगी कि लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, कि मन भी करता है कि हाँ व्लॉग बनाए। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो व्लॉग को मतलब लाइक कर दिया करो भाई। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं और
अब मैं लगा दूंगी कान्हा जी को भोग। तो यहाँ पे दूध ले लिया है और बच्चे अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। मानू की तो हो गया, मानू नहीं पढ़ रहा, मानू मेरे व्लॉग बना रहा है, मतलब वीडियो बना रहा है। और अभिनव बैठ के अंदर पढ़ाई कर रहा है। वो 1 घंटा इस टाइम भी पढ़ लेता है, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक। तो अभी ना 8:30 बजे का टाइम है रात के, और इस टाइम तक हमारा खाना पीना हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मतलब कान्हा जी को कान्हू बोलती हूँ मैं कई बार इनको तो बस यहाँ पे भोग लगा दूँगी। और जब तक इनको भोग लगाऊंगी तो थोड़ी मतलब साथ के साथ नहीं उठाती हूँ यहाँ से, तो थोड़ी देर रखा रहने देती हूँ। तब तक मैं कर लेती हूँ अपने जो किचन में मैं सबसे लास्ट में रात में सोने से पहले जो दीपक लगाती हूँ ना, उसकी तैयारी। तो ये जो दीपक होता है ना, ये मैं अपने जो मेरा गैस चूल्हा है इसी के ऊपर रखती हूँ। और बहुत ही सही चीज़ है भाई, अन्नपूर्णा माता का वास होता है आपके किचन में। पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ज़रूर एक दीपक अपने किचन में रात में लगा के सोना चाहिए। मैं पहले नहीं लगाती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है मैं ज़रूर लगाती हूँ। लगभग हो गए मुझे 6-7 महीने हो गए हैं ये करते हुए। और एक स्वास्तिक चिन्ह ज़रूर बनाती हूँ, जो शुभ चिन्ह होता है हमारे जो सनातन धर्म का। तो बस ये सब करने के बाद अब आती है कान्हा जी को सुलाने की बारी। तो बस ये इस तरह की मैं जो शाम की जो सेवा होती है ना कान्हा जी की, वो ही मेरा मेन मकसद था आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो अगर यही करती तो थोड़ा सा ब्लॉग छोटा हो जाता, लेकिन आज मैंने इतना सब कुछ शेयर कर दिया कि ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना, कट कट करके देखोगे तो नहीं समझ आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पे कान्हा जी को सुला देते हैं। इनके छोटे छोटे से जो ये तकियाँ हैं इनके दोनों साइड लगा देती हूँ, एक हाथ के नीचे और एक इनके पीछे पीठ के पास। और जो ये ऊन की मैंने इनकी बेडशीट बनवा रखी है, इसको भी उड़ा दूंगी। और एक ऊपर से ही इस तरह का ये शॉल है, जो मैं सुबह के टाइम भी इनको उड़ा के रखती हूँ जब तक मैं स्नान नहीं कराती। और ऊपर से ये मैंने इनका एक कंबल ला रखा है। और बस इस तरीके से वही छोटी सी मतलब इस तरह से करती हूँ कान्हा जी को की सेवा की। और बस उसके बाद सबसे लास्ट में सारे भगवान जी को भी प्रणाम करके अपने आसन को ऐसे लपेट के रख देती हूँ। और यहाँ की कर देती हूँ लाइट ऑफ। तो ये मेरा काम होने के बाद सबसे लास्ट में अब आती है अपनी केयर की बारी। तो मैं हमेशा बिना ब्रश के कभी भी नहीं सो सकती। मतलब एक होती है ना आदत, जो बिल्कुल भी, वही मैं कहीं भी हूँ लेकिन मुझे बिना ब्रश किए हुए रात में नींद बिल्कुल नहीं आने की, और फेस वॉश किए बगैर। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है। और बस फेस वॉश करने के बाद, और बच्चों को भी मैंने यही आदत डाली हुई है, दोनों को ब्रश करके ही सोएंगे ताकि उनके दांत भी वही बने रहे। और लास्ट में अपने लगा लूँगी पूरे फेस पे अपना सीरम, जो रात में और सुबह में भी लगा के रखती हूँ। मैंने एक दिन वो पिछली से पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, जो गुलाब जल और ग्लिसरीन से बनाया हुआ था। तो बस ये अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। और एक चीज़ और अभी आपको बताऊंगी कि और क्या लगाती हूँ, और बच्चों को भी लगाती हूँ। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, ये है नारियल तेल। इसका थोड़ा सा ही लेके ये मैं अपने भी नाभि में लगाती हूँ और बच्चों की नाभि में भी, जिससे ना कभी भी होंठ नहीं फटते हैं भाई, सच्ची बात है। सर्दी में जैसे अब हवाएं चलने लगी है ना, तो अगर आप डेली रात में सोने से पहले अपनी नाभि में नारियल तेल लगाओगे तो कभी भी होंठ नहीं फट सकते, ये बात तो है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको, फिर से बोलूँगी कि अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया तो। चलिए गुड नाइट, ओके बाय बाय।